हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जगत प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जगत में किस प्रकार से जनन होता है। तो देखिए, जो भी प्रोटिस्ट्स हैं उनमें हम आज की वीडियो में जनन देखेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें प्रोटिस्टों में जनन की, तो देखिए प्रोटिस्ट में जो जनन होता है वो अलैंगिक व लैंगिक दोनों विधियों के द्वारा होता है, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों विधियों के द्वारा प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है, जनन पाया जाता है। देखिए, बात करें यदि हम सबसे पहले अलैंगिक जनन की या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। देखिए, अलैंगिक जनन जो है कितने प्रकार से होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो पहला प्रकार है वो कौन सा है, देखिए विखंडन। विखंडन के माध्यम से, देखिए विखंडन को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फिजन भी बोलते हैं। देखिए, विखंडन में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत जो प्रोटिस्ट आते हैं उनका शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक समान भागों में बढ़ जाता है। यानी जो भी प्रोटिस्ट के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं इनमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के थ्रू इनका शरीर दो या दो से अधिक समान भागों में बढ़ जाता है। चूंकि जो समसूत्री विभाजन होता है वो एक समान प्रकार का विभाजन होता है। देखिए कैसे, यानी समसूत्री विभाजन है तो मान लीजिए यदि कोई एक कोशिका है तो समसूत्री विभाजन से एक से दो कोशिका बनेगी, दो से फिर कितनी कोशिका बनेगी, दो से चार कोशिकाएं बनेगी और चार से कितनी कोशिकाएं बनेगी, आठ कोशिकाएं बनेगी। तो इस प्रकार से देखिए जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें समान प्रकार से विभाजन होता है, यानी एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से कोशिकाएं बनती जाती है, यानी समान प्रकार से विभाजन होता है और इनके गुण सूत्रों की संख्या में भी चेंजेस नहीं आता है। तो देखिए, समसूत्री विभाजन में आपने क्या देखा कि समसूत्री विभाजन में समान प्रकार से यहाँ पे विभाजन होगा, यानी जीव का शरीर दो भागों में या उससे वही अधिक समान भागों में बढ़ जाएगा। तब इसको क्या कहते हैं, देखिए इस प्रकार जीव जो है विभाजित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अब देखिए, यदि यहाँ पे हम देखें, यदि कोई जीव मान लीजिए दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, यदि कोई जीव दो बराबर भागों में विभाजित होता है तब इसको हम क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। लेकिन जब ये कई विभाजनों द्वारा कई भागों में बढ़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे द्विविखंडन के द्वारा देखते हैं कि अमीबा में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम अमीबा में एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, क्योंकि अमीबा में स्पष्ट रूप से द्विविखंडन देखने को मिलता है, यानी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। अब चूंकि विखंडन दो प्रकार से होता है, पहला हो गया द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। अब देखिए, जैसा नाम की स्पष्ट है, द्विविखंडन यानी कोई भी जीव जो है एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएंगे, यानी जो जनक जीव है वो विभाजित होकर के दो पुत्री जीवों का निर्माण कर लेंगे। तो अब समझिए यहाँ पर कि यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट अमीबा है। क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट अमीबा है। अब इस पेरेंट अमीबा में देखिए, मुख्य रूप से अमीबा की संरचना में ये जो किनारे किनारे इस प्रकार से डाट डाट संरचना दिख रही है, देखिए ये किनारे धंसी हुई संरचना जो होती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कूटपाद। ये संरचना को क्या कहलाती है, कूटपाद कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, कूटपाद, जिसके द्वारा अमीबा चलता है। लेकिन अमीबा में देखिए इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और क्या होता है, कोशिका द्रव्य बिखरे होते हैं। अब चूंकि कोशिका द्रव्य बिखरे होते हैं और केंद्रक बिखरे होते हैं, तो देखिए सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में जो सबसे पहला विभाजन होता है वो केंद्रक का विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। देखिए, यदि केंद्रक का विभाजन हो रहा है, किसका, यदि मान लीजिए केंद्रक का विभाजन होता है, यदि केंद्रक का विभाजन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कैरियोकाइनेसिस। तो केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। वहीं देखिए, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, इसके बाद किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का, यानी साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। तो साइटोप्लाज्म का देखिए विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। जैसे केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस, उसी प्रकार साइटोप्लाज्म का विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये हो गया। तो दो रूप से मुख्य प्रकार से विभाजन होगा। कोई भी जीव जो है यदि समसूत्री विभाजन के थ्रू विभाजित हो रहा है तो उसमें दो प्रकार से विभाजन होगा। पहला विभाजन क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब यहां पे आप समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट अमीबा है, इस पेरेंट अमीबा के अंदर आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है और क्या, कोशिका द्रव्य बिखरे पड़े हैं।
देखिए यहाँ पे ये जब स्टेप चेंज करता है, अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इस संरचना में कि केंद्रक लगभग धीरे धीरे यहाँ पे विभाजित होने की स्थिति पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में पूरा का पूरा जो केंद्रक है वो क्या हो चुका है, विभाजित हो चुका है, और साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे सिकुड़ने लगा है आपस में। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी सिकुड़ने के बाद देखिए अगले स्टेप में साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म का भी विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक पेरेंट अमीबा से यहाँ पे दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है, यानी यहाँ पे डाटर अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें अमीबा में विखंडन में, और विखंडन में भी किसमें, द्विविखंडन में, तो द्विविखंडन के माध्यम से अमीबा में, या हम कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टन जगत होते हैं इसमें प्रोटिस्टन के जीवों में द्विविखंडन पाया जाता है। यानी इनमें देखिए मुख्य रूप से क्या है, कोई भी जीव जो है वो विभाजित होकर के दो भागों में पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे अमीबा जो है, एक पेरेंट अमीबा, ये आपस में विभाजित होकर के पहले केंद्रक का विभाजन हुआ और उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ तो पूरी की पूरी कोशिका यहाँ पे क्या हो गई, अलग हो गई। और यहाँ पे जैसा कि नाम ही स्पष्ट है कि द्विविखंडन, तो द्विविखंडन हो रहा है, यानी यहाँ पे जीव जो है दो भागों में विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रोटिस्टन में द्विविखंडन होता है, जैसे कि इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, अमीबा में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि अमीबा में द्विविखंडन तो हो गया, और यह हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कैसा होता है, देखिए यह जो द्विविखंडन होता है यह हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कैसे होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो यह विखंडन हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो इस प्रकार से अमीबा में द्विविखंडन के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, या हम कह सकते हैं विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है प्रोटिस्टन में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बहुविखंडन क्या होता है। देखिए दूसरा जो अलैंगिक जनन का प्रकार है वो है पुटी निर्माण अथवा बहुखंडन या बहुविखंडन। तो देखिए बहुविखंडन या मल्टीपल फ्यूजन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, या इसको हम पुटी निर्माण भी कहते हैं, क्योंकि सिस्ट का फॉर्मेशन होता है इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, यानी इसके लिए परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल होनी चाहिए, यानी इनफेवरेबल कंडीशन में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए इस प्रक्रिया में होता क्या है कि अनेक प्रोटिस्ट में प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि विशेषकर जब जलाशयों का पानी सूख जाता है, तब क्या होता है कि अपना शरीर के चारों ओर देखिए कोई भी जीव जो है वो एक मोटी दृढ़ भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका भी एग्जाम्पल क्या है, अमीबा में। यदि हम अमीबा में बात करें, देखिए यदि हम बात करें किसमें, अमीबा में, तो अमीबा में देखिए क्या होता है। अब देखिए अमीबा में क्या होता है कि जैसे ही ये अपने आप को सुखाते हैं और ये अपने पादाब या कूटपाद को क्या करते हैं, संकुचित करते हैं। यदि हम अमीबा में समझें तो अमीबा में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जो अमीबा होता है, देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा अमीबा है, एक नॉर्मल अमीबा यहाँ पे बना हुआ है। इस नॉर्मल से अमीबा के अंदर क्या है, केंद्रक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। अब देखिए जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, ये अमीबा अपने पादाब को क्या करता है, संकुचित करता है, और पादाब को संकुचित करने के बाद देखिए अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण बनाता है। इस प्रकार से अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण बनाता है अमीबा। तो इस प्रकार अमीबा अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय कठोर सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। सिस्ट कहते हैं, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। अब चूंकि पुटी का निर्माण होता है इसी कारण तो इस क्रिया को हम पुटी भवन कहते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है कि जो तीन स्त्री यहाँ पे त्रिस्त्री यहाँ पे झिल्ली बन जाती है, यानी त्रिस्त्री परत बन जाती है। तो इसके बाद भी देखिए आप यहाँ पे क्या होता है कि अपने चारों ओर एक कठोर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। और परिणाम स्वरूप कोशिका की जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती है। और देखिए जब अनुकूल परिस्थितियां या अनुकूल वातावरण के आने पर जब पुटी फट जाती है तथा सक्रिय जीव बाहर निकल आता है, और पुटी के अंदर अनेक स्यूडोपोडियोस्पोर बनते हैं जो बाहर निकलकर अनेक सूक्ष्म जीव का निर्माण कर देते हैं। यानी देखिए यहां पे हमारे पास सिस्ट का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अगले स्टेप में क्या होता है कि अमीबा के अंदर कई सारे क्या बनते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर बनते हैं। इस प्रकार से अमीबा के अंदर कई सारे स्यूडोपोडियोस्पोर बनते हैं। इस प्रकार से ये देखिए अमीबा के अंदर, और बाकी त्रिस्तरीय जो सुरक्षात्मक आवरण है ये यहां पे भी उपस्थित रहेगा। तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि जो अमीबा होता है इसके अंदर कई सारे स्यूडोपोडियोस्पोर बन जाते हैं। देखिए ये क्या बन गए हैं,
स्यूडोपोडियोस्पोर, स्यूडोपोडियोस्पोर। तो देखिए जो एक सिस्ट की संरचना बन गई है, यानी अमीबा क्या करता है, यदि हम अमीबा में बहुविखंडन समझे तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो अमीबा है ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सा अमीबा है। तो ये अमीबा क्या करता है कि अपने पादाभ या कूटपाद को संकुचित करता है और अपने चारों ओर क्या बनाता है, और अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय कठोर सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है। तो ये देखिए 1 2 3, ये त्रिस्तरीय कठोर सुरक्षात्मक आवरण बन गया। अब ये अगले स्टेप में क्या होता है कि अमीबा के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्यूडोपोडियोस्पोर बन जाते हैं, और अब जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये तीनों के तीनों जो तीन स्तरीय पुटी बनी है ये फट जाती है। और जब पुटी फट जाती है तो इसके अंदर से देखिए क्या होता है, जो स्यूडोपोडियोस्पोर बने हैं ये बाहर निकल आते हैं, और ये बाहर निकल करके यंग अमीबा का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से यंग अमीबा का निर्माण हो जाता है, यानी कि पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। प्रोटिस्टा में जो अलैंगिक जनन है वो मुख्य रूप से विखंडन के द्वारा होता है, जिसमें कि द्विविखंडन होता है और बहुविखंडन होता है। तो यहां पे हमने आपको द्विविखंडन भी समझा दिया और बहुविखंडन भी। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्रोटिस्टन में विखंडन आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पे हमने अलैंगिक जनन की बात की है, तो अलैंगिक जनन की पूरी जो यहां पे विशेषता है और आपको पूरे जो यहां पे विखंडन है इसके प्रकार भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।